पांडे और आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। अब बात करते हैं नवरात्रि की 9वें दिन की देवी माँ सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री नाम का अर्थ है सिद्धियां देने वाली देवी। माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को ज्ञान, शक्ति और सफलता का आशीर्वाद देती है। माना जाता है कि जीवन में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है पंडित आचार्य शंकर भारद्वाज जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि माँ सिद्धिदात्री को सिद्धियां देने वाली देवी क्यों कहा जाता है? माँ सिद्धिदात्री को सिद्धियां देने वाली देवी इसलिए कहा जाता है, हमारी ये जो यात्रा है ईश्वर को पाने की, ये यात्रा साकार से निराकार की यात्रा है। और सिद्धिदात्री का जो हमारे शरीर में स्थान बताया गया वो हमारे सहस्त्रार से 9 उंगल ऊपर बताया गया, जिसे सूर्य चक्र कहते हैं। और सूर्य के बारे में लिखा है कि सूर्य एक ऐसा प्रकाश का गोला है कि जिसके सामने कोई नहीं जा सकता, और प्रकाश ही जीवन में अंधकार को दूर करता है ना। अंधकार मतलब अज्ञान, प्रकाश ही, या ऐसा मानिए कि जैसे हम एक मंत्र पढ़ते हैं गुरु के बारे में कि अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसने हमारी अज्ञान रूपी आंखों में ज्ञान की सलाई भर के इसको प्रकाशित कर दिया है, ऐसे गुरु को प्रणाम है। ठीक ऐसे ही सिद्धिदात्री देवी जो हैं वो सूर्य लोक की स्वामिन हैं। और सूर्य एक ऐसा प्रकाश का पिंड है जिसके सामने बाकी सब प्रकाश फीके हो जाते हैं। तो पूर्णतया ज्ञान जब जाकर के प्राप्त होता है तब मानो सिद्धिदात्री देवी की कृपा हमें प्राप्त हो गई। तो ज्ञान देने वाली देवी कौन हुई? सूर्य की देवी, सूर्य पर बैठने वाली या सूर्य के लोक में रहने वाली सिद्धिदात्री देवी। तो हमारी यात्रा अज्ञान से शुरू होती है और धीरे धीरे कर करके सूर्य लोक तक पहुंचते हुए हमें एक ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है जो इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने में सहजता काम आ जाता है। हमारी यात्रा ईश्वर से मिलने की पूर्ण हो जाती है। सिद्धिदात्री देवी हमें ईश्वर से मिलाने में या हमारे सूर्य चक्र को जागृत करने में सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक होती है। तो मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विशेष महत्व क्या है? विशेष महत्व तो यही है कि माँ अपना आशीर्वाद दे करके इस आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए सारे द्वार खोल देती है। एक ऐसा प्रकाश पुंज स्थापित कर देती है। प्रकाश का जो रंग बोला गया वो बैंगनी बोला गया है ना। वो बैंगनी रंग का प्रकाश जब हमारी अंतर चेतना में समाहित होता है तो निसंदेह हमारे शरीर से या हमारे मन से सभी प्रकार के विकार निकल जाते हैं। और ये आत्मा जिसकी यात्रा परमात्मा से मिलने की हमेशा रही है वो धीरे धीरे करके माँ सिद्धिदात्री के माध्यम से पूर्ण हो जाती है। आपने बहुत अच्छे से हमें बताया। मेरा तीसरा प्रश्न आपसे ये है कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भक्तों के जीवन में किस प्रकार का बदलाव आता है? भक्तों के जीवन में सौम्यता आ जाती है। भक्तों के जीवन में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव जागृत हो जाता है। यदि हम गृहस्थ धर्म में हैं तो गृहस्थ धर्म को निभाने का भाव जागृत हो जाता है। यदि हम वानप्रस्थ में हैं तो ईश्वर के प्रति हमारी साधना और बढ़नी प्रारंभ हो जाती है। हमारा साधना में मन लगना प्रारंभ हो जाता है। हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है। हमारा मस्तिष्क का त्राटक बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। कुल मिलाकर के एक ऐसी एकाग्रता आती है अपने काम के प्रति। आप जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य में आपकी एकाग्रता बढ़नी प्रारंभ हो जाएगी। मैं जिस कार्य को कर रहा हूँ उस कार्य में मुझे एकाग्रता बढ़नी मेरी प्रारंभ हो जाएगी। अगर मैं विधि से इस दिन बैठ करके माँ सिद्धिदात्री के मंत्र जाप को करूँ या माँ भगवती के लिए थोड़ा समय निकाल करके भगवती की आराधना करूँ तो एकाग्रता को बढ़ाती है। कुल मिलाकर के ये एकाग्रता को बढ़ाने वाली देवी है। हमारा जीवन में एम क्या है, हमारा जीवन में लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य की ओर लेकर के जाती है माँ सिद्धिदात्री। हम लक्ष्य से फिर भटकते नहीं है जब माँ की कृपा हो जाती है तो।
तो ये हमारा आखिरी दिन है हमारी नवरात्रि का, तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि 9 माताओं का पूजने का सही तरीका क्या है, किस विधि विधान से हमें पूजना चाहिए? जैसा अलग अलग भोग लिखा गया है वैसा अलग अलग आपको 9 दिन भोग लगाना चाहिए माँ का। जैसे उनका श्रृंगार वस्त्रों का रूप लिखा गया है वैसा उनको प्रतिदिन वस्त्र चढ़ाने हैं, है ना। और प्रतिदिन हो सके तो माँ के लिए समय निकालना है बैठ करके। शैलपुत्री का दिन है तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः। ब्रह्मचारिणी जी का दिन है तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। सिद्धिदात्री जी का दिन है तो ऐं ह्रीं क्लीं माँ सिद्धिदात्री नमः। कम से कम 1 माला 2 माला बैठ करके माँ के लिए करें और माँ से कहें कि माँ अपनी कृपा आप हम पर बना करके रखिए। अगर हम ऐसा करते हैं, ईश्वर के लिए समय निकालते हैं, तो ईश्वर हम पर अपनी अनुकंपा पक्का रखेंगे, अपना आशीर्वाद पक्का देंगे। हमें उनके लिए समय निकालना है और हमें भाव से पूजा करनी है बैठ करके, है ना। कुछ लोग आडंबर की पूजा करते हैं, तो माँ तो जानती है कि मेरा बच्चा आडंबर कर रहा है, कि मेरा बच्चा सही में मुझसे प्रेम कर रहा है। अगर हम सही में माता के प्रति समर्पित हैं तो माता का आशीर्वाद हमारे लिए हमेशा समर्पित रहेगा। इससे अच्छा पूजा का साधन कोई नहीं हो सकता। अष्टमी को जैसे हम कन्या की पूजा करते हैं, तो आपने अभी जैसे बताया कि 8 वर्षीय या फिर 8 वर्षीय से छोटी जो कन्याएं हैं उनको ही पूजा जाता है, उनसे बड़ी कन्याओं को क्यों नहीं पूजा जाता? देखिए, उनसे बड़ी कन्या को इसलिए नहीं पूजा जाता, स्त्रियों में एक धर्म है मासिक धर्म, है ना। 8 वर्ष तक की कन्या मासिक धर्म में कभी लिप्त नहीं होती है, ऐसा शास्त्रों का ऐसा कथन है। 8 वर्ष के बाद कन्या मासिक धर्म की ओर बढ़ जाती है, और जब वह मासिक धर्म की ओर बढ़ जाती है तो फिर वो पूजने योग्य नहीं रह जाती है। सिर्फ एक यही कारण है। इसलिए 8 वर्ष से छोटी कन्या जो बिल्कुल शुद्ध है, उस कन्या का पूजन करने से आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है पंडित जी कि ये 9 दिन जिस विधि विधान से हम पूजा करते हैं, हमारा पूजन करते हैं माताओं का, तो उसका जो राख है, उसकी जो पूजा करने के बाद जो सामग्री बचती है, फिर उसके बाद हम उसका कहाँ इस्तेमाल करते हैं? देखिए, उसका इस्तेमाल जो मूल भावना से, जो पहले के जो हमारे विचार थे, समय के साथ हर व्यक्ति बदलता है। हमने अपने जीवनचर्या में बहुत कुछ अपडेट किया है। अगर हम पहले के जीवन को लगाएं तो पहले चूल्हे पर खाना बनता था, आज गैस आ गई है, दूसरे चूल्हे आ गए हैं, इलेक्ट्रिक चूल्हे आ गए हैं, है ना। तो पद्धतियाँ चेंज होती चली जाती हैं। लेकिन यहाँ हमने कई बार देखा कि हमने पद्धतियों को यहाँ नहीं बदला, हमें यहाँ भी थोड़ा सा अपडेट होना चाहिए। पहले इन सभी वस्तुओं को, जो भी निर्माल्य होता था, उस निर्माल्य को चलते पानी में बहा दिया करते थे। लेकिन मैं कहता हूँ कि उस समय जल बहुत ज़्यादा था और जनसंख्या बहुत कम थी। आज के समय में जल बहुत कम है और जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और पीने का पानी सबको पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है। तो मैं कहूँगा कि आप यहाँ पर थोड़े अपडेट हो जाइए। ये जितनी भी वस्तुएं हैं, फूल हैं, फल हैं, चावल हैं, कुछ भी है, यहाँ तक कि हवन होने के बाद जो उसके अवशेष बचते हैं, जो राख बचती है, आप राख को तो खैर अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अत्यधिक होने के कारण आप चाहें तो उन्हें अपने घर के गमलों में डाल दीजिए। वो सब फूल पत्ती सब गल जाएगा, खाद बन जाएगा और आपके पौधों को ही पुष्ट करेगा। किसी पार्क में डाल सकते हैं, वो किसी के पैरों में ना आए, इसका अनादर ना हो किसी भी प्रकार से, आपने ऐसा सोचना है। भूमि में गड्ढा खोद करके डाल दीजिए, वो धीरे धीरे करके वहाँ भी खाद बन जाएगा, गल जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा कि आप इसे जल में प्रवाह मत करिए, क्योंकि इस समय जल पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा कम हो चुका है ना। राख जो हवन की है उसको हम तिलक लगाने में प्रयोग कर सकते हैं। एक मंत्र आता है कि त्रयायुखम दमनग्ने हैं कस्य पश्य त्रयायुखम जद्दे वेखो त्रयायुखम तन्नो अस्तु त्रयायुखम, है ना। इस राख को लगाने से जो शरीर जो है वो एक वज्र के समान कठोर हो जाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर की बढ़ जाती है। रोगों से लड़ने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है यदि हम यज्ञ अग्नि का तिलक प्रतिदिन अपने मस्तक पर लगाते हैं। तो इसे अपने लिए भी रख सकते हैं। इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा, और बाकी बची हुई राख को हम परवाह ना करके अपने घर के गमलों में, क्यारियों में, पार्क में
पार्क में भी इस तरीके से आपने डालना है कि वो किसी के पाँव में ना आए, उसका अनादर ना हो, क्योंकि जिसको हमने पूजा है, जिसको हमने सिर माथे बिठा के रखा था, वही हमारे पैरों में आए तो गलत हो जाएगा, है ना। पार्कों में भी आप इस प्रकार से क्यारियों में लगाएं कि वो धीरे धीरे करके गल के खाद बन जाए, ये सबसे अच्छा तरीका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों में हमने 9 दुर्गा के सभी स्वरूपों की महिमा के बारे में जाना। हर एक माँ का स्वरूप एक जीवन में शक्ति, धैर्य, साहस और ज्ञान और सफलता का संदेश देता है। इसके साथ ही इन 9 माताओं की कृपा से हमारे जीवन की सभी बाधाएं दूर हो और हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बने। इसी के साथ देखते रहिए लोकल चैनल। धन्यवाद।